हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए, सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सबसे वायरल पद्यांश। और यह पद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 70 में 70 नंबर का स्कोर कराना है आप सभी को, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा। हिंदी में 95% पक्का लेकर के आओगे आप सभी लोग, ऐसी मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं। और ऐसा वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला। बस यही पद्यांश आपको तैयार कर लेना है और ऐसे ही आपको पद्यांश हल करना है 2025 की बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड परीक्षा में पद्यांश को कैसे हल करना है, जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, सेम वैसे ही हल कीजिएगा। पूरे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे पद्यांश पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा आज के इस वीडियो को, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। पहला यहाँ पर जो पद्यांश है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो जब आप बोर्ड परीक्षा में पद्यांश को सॉल्व करें तो सबसे पहले पद्यांश को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर पद्यांश क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, अर्थात सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप पद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे। इसके बाद जिस पद्यांश को आप हल कर रहे हैं उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को आप काले पेन से लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करने के बाद लास्ट के शब्दों को आप काले पेन से लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, शुरुआत के शब्द काले पेन से लिख दिया गया है। अब लास्ट के शब्द क्या है पद्यांश के? बार बार बंदो तेहि पाई। तो यहाँ पर बंदो तेहि पाई लिख दिया गया है। कोई भी पद्यांश आप सॉल्व करें इसी तरह से लिखिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास, काले पेन से लिख दीजिएगा, जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा से अवतरित है। और सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों सेम यही संदर्भ आपको लिखना है। कोई या किसी तरह का बदलाव नहीं करना है संदर्भ में। कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या हो जाएगा? तो प्रसंग भी आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। गद्यांश का प्रसंग नहीं लिखना है, लेकिन पद्यांश का आपको प्रसंग लिखना होगा। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। यहाँ पर रेखांकित अंश है मेरे प्यारे बच्चों, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई,
बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इतना जो है रेखांकित अंश है, लेकिन मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। क्या पता यहाँ पर दूसरी और तीसरी लाइन रेखांकित है, हो सकता है अगली लाइन रेखांकित हो जिसकी व्याख्या करनी हो। तो चलिए पूरे पद्यांश की व्याख्या आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरह से व्याख्या हेडिंग डालने के बाद भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा हो जाने पर पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, अर्थात पार कर लेता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। बहरा व्यक्ति जो होता है वह सुनने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई। और गूंगा व्यक्ति जो है क्या होता है, पुनः बोलने लगता है। तथा आगे क्या होता है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज्य छत्र धारण कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। क्या पता यहाँ से एक प्रश्न आ जाए, जैसे कि पूछ लिया जाए प्रस्तुत पद्यांश की भाषा क्या है, या प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, या छंद कौन सा है, या अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर पहला बिंदु होगा काव्य सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो पद्यांश की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर भक्ति रस है, और छंद मेरे प्यारे बच्चों गेय पद है। अलंकार यहाँ पर चरण कमल यानी चरण कमल में रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। शैली यहाँ पर मुक्तक शैली है, और गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूरदास स्वामी कौन सा अलंकार है, यानी सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपको पद्यांश हल करना है। यदि काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो लिखना है, यदि नहीं पूछा जाता है तो नहीं लिखना है। लेकिन मैंने क्लियर करा दिया कि यहाँ से यदि प्रश्न आ जाए तो आपका गलत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर देना आप इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।